नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है इंडिया क्राइम एक्सप्रेस न्यूज और लाइव आप तक में। जी हाँ, आज हम उपस्थित है जनपद गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में और यहाँ भी चुनाव की सरगर्मियां देखने को मिला है। नेताजी जो अपने एजेंडे और मुद्दे को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में वार्ड संख्या 67 में वो उपस्थित है और यहाँ हम लोगों से मिल ही रहे थे, तब तक नेताजी का एक हुजूम दिखाई दिया और नेताजी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनकी गाड़ी को हमने रोक दिया है, देख सकते हैं। दिव्य प्रकाश मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो नगर वार्ड संख्या में भ्रमण कर रहे हैं। नेताजी से मिलेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ चुनावी तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि ऐसा जाना गया है, माना गया है, सुना गया है कि नेताजी ने कोरोना काल से लेकर अभी तक समाज की सेवा में लगे हैं। कोरोना काल में इन्होंने बहुत ही मदद किया है और बता दें कि ये बिजली विभाग का अपार्टमेंट है और यहाँ कंपाउंड है और यहाँ भी छठ घाट का निर्माण हुआ है, ठीक है, जिसमें सर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आज हम मिल गए हैं और बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फौज देख रहे हैं, फौज तैयार है, प्रचार में चल रही है, हम सर का समय भी ले लिए हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? बढ़िया है। सर कहाँ भ्रमण हो रहा है? अपने वार्ड में घूम रहे थे जी जी और जनता की व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। जी। बाकी मेरा नाम दिव्य प्रकाश मिश्रा, सरदार भगत सिंह नगर मोहद्दीपुर पार्षद प्रत्याशी हूँ। आप सभी देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आकांक्षी हैं, देवतुल्य जनता की बात भी करते हैं। और मैं बता दूं कि नेताजी मिल गए हैं तो थोड़ा सा चर्चा भी कर लिया जाए। नेताजी राजनीतिक क्षेत्र में कब से हैं? विगत 4 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ जी और जो भी हमारा कार्य है उसको प्रत्यक्ष रूप से निभा रहा हूँ जी और जनता की परेशानियों को सुनता भी हूँ और उस पर काम भी करता हूँ। जी कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से कि कोई गलतियाँ ना हो, त्रुटियाँ ना हो। जी। जी। चलिए सर, जब चुनाव की लहर आई तो राजनीतिक की तरफ आ गए या फिर ऐसे ही रुझान था? नहीं, ऐसे ही रुझान था, घर में लोग थे राजनीति से जुड़े हुए। जी जी। जी। ऐसा माना गया कि सर कोरोना काल में भी आप बहुत मदद किए लोगों की। हाँ, यहाँ एक एसी ड्रग्स कमिश्नर थे एजाज अहमद, जी वो हमारे भाई के बड़े भ्राता थे, जी तो उनके साथ मिल के अभी भी वो यहाँ पे हैं, जी कमिश्नर हैं एजाज अहमद। जी जी तो उनके साथ मिल के मैं ऑक्सीजन प्लांट पे गीडा में जाके जी जी। और जो भी हमारे जानने वाले थे उनकी मैंने मदद की है। चलिए, बहुत ही नेक कार्य है और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा एजाज जी को, जो इस तरह के कार्यों में सर का साथ दिए और जो पीड़ित लोग थे उन्हें काफ़ी राहत मिला था। और ये ऐसा अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए और लोगों को हमेशा सेवा करना चाहिए, तभी मानवता हमारी जिंदा रहेगी। और नेताजी ने जो कार्य किया वो वाकई में सराहनीय था। जो कोरोना काल की मार आपने देखा होगा कि कितनी अप्रिय घटनाएं घटती थी, लेकिन उसमें कोई अपना नहीं साथ देता था, लेकिन नेताजी अपने जान को जोखिम में रखकर लोगों की सेवा की है। इस समय आप एक प्रत्याशी बन के चल रहे हैं, तो सेवा कुछ देखने को मिल रहा है, उसका लाभ लाभ मिल रहा है। जनता हमारे साथ है, मोहद्दीपुर की सारी जनता हमारे साथ है और मैं चाहूँगा जिस तरह से अभी वर्तमान समय में हमारे साथ चल रही है जनता, ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और मैं उनका हर काम करूँगा। सर थोड़ा सा हट के बात कर लेंगे जी। सर, एजुकेशन की बात हम करेंगे तो सर शिक्षा दीक्षा आपने कितना ग्रहण की है? मैं ग्रेजुएट हूँ जी जी, बहुत और ही अच्छी बात। ITI टॉपर हूँ, चरगावा से कॉलेज टॉप किया है मैंने जी। यानी कि शिक्षा में भी आपने महारत हासिल किया है, ITI टॉप किए हैं, फिर ग्रेजुएशन भी किए हैं, यानी कि अगर कहा जाए तो फुल एजुकेटेड पार्षद ही हमसे मिल चुके हैं। बहुत ही कम ही देखा जाता है कि नेताजी लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि नेताजी मिल गए हैं। नेताजी से एक सवाल पूछेंगे। नेताजी आप लंबे चौड़े स्मार्ट हैं, कद में भी काफी बेहतर है, पढ़ाई की भी बात कर लिया जाए तो काफी चुस्त दुरुस्त है, हाँ? सर इतना कुछ होने के बाद ITI भी टॉप किए हुए हैं, पढ़ाई में अच्छा पोजीशन रहा, अच्छा पढ़ाई में पोजीशन रहा। सर नौकरी के सेक्टर में जाते क्यों राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं? राजनीतिक क्षेत्र में आने का मकसद ये था कि हमारे वार्ड में समस्याएं बहुत थी सर। जैसे कि हमारे बगल में पावर हाउस रोड है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हुआ करता था। बगल में एक ये और है पावर हाउस रोड, यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, ना नाली है ना रोड है। हाइडिल कॉलोनी है, इसमें भी रोड की व्यवस्था जो है कि बड़ी चरम सीमा पे चल रही है, जिसको मैंने कई बार दिखाया, नगर आयुक्त को भी मैंने भेजा, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है।
और हमारे मोहल्ले में लगभग लगभग सारी सड़कों में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जिसको मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकर। यानी ये मुद्दा है कि भैया नौकरी के क्षेत्र में न जाकर यहाँ की समस्या को लेकर चुनावी क्षेत्र में आए। और मैंने यहाँ तक फेसबुक पे डाल दिया कि पार्षद के अंतर्गत 5 वर्षों तक जो भी कार्य आता है, अगर मैं भली बात उसका निर्वहन न कर सका तो इस्तीफा दे दूंगा। और इस मामले में जो चाहे हमसे आके एग्रीमेंट कर सकता है, स्टम्प पेपर पे एग्रीमेंट कर सकता है कि 5 वर्षों तक जो भी कार्य आता है, अगर मैं भली बात उसका निर्वहन न कर सका तो उनके कहने पे मैं इस्तीफा दे दूंगा, जो चाहे वो कर सकता है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात कहे नेताजी कि इस्तीफा दे दूंगा, वो तो भविष्य की बात है और चुनाव जीतने की बात है। लेकिन अभी वर्तमान में हम बात करेंगे, यानी कि आप विकास को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आ रहा है, कुछ बदलाव करने के लिए आए हैं। सर, यह एक युवा है और युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? युवा, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सब हमारे साथ हैं, कोई एक नहीं, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और जैसे है ऐसे ही बना रहे, बस ऐसा सुना जाता है कि युवा, आप भाई तेजदार युवा हैं और आपके साथ देखा जा रहा था युवा ही ज्यादा संख्या में है। जैसे लोगों का मानना ये रहता है कि युवा है, खून गर्म है। और जैसे लौंडीपना कहा लिया जाए भोजपुरी में, तो कहीं लड़का नादान तो नहीं है, कहीं लड़का लड़काई तो नहीं कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप क्षेत्र में चल रहे हैं तो बुजुर्ग कहीं आपको नादान तो नहीं समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका आशीर्वाद है। सबसे ज्यादा वोटर युवा ही है। आज के डेट में सबसे ज्यादा वोटर युवा है। और एक 2 लाइन की कहावत भी है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा जिसके साथ चले जाएंगे उसको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और एक बात और आपने कहा था कि आप एजुकेशन है, नौकरी में भी जा सकते थे, लेकिन नौकरी में जाने से आप लोगों की समाज का सेवा नहीं कर पाएंगे, केवल परिवार में ही व्यस्त रह पाएंगे। ये एक मेन कारण है नौकरी पाने के बाद। और आदमी, जनता राजनीति और नेतागिरी इसीलिए करता है कि किसी भाई, कोई मान लीजिए किसी मामले में चौकी बैठाया गया, नहीं तो उसको छुड़वाया जा सके, कहीं कोई समस्या उसके लिए खड़ा होया जा सके। मेन उद्देश्य राजनीति करने का ही होता है कि लोगों की भलाई करना। नेताजी मदद कर पाएंगे? एकदम करेंगे, और नहीं करेंगे हम लोग कराएंगे इनसे मदद। अच्छा, कराएंगे एकदम। नेताजी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे और लड़ते भी हैं, जहाँ कहा जाएगा हम लोग खड़े रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है राजनीति वो ताला की चाबी है जो सभी ताला को खोल देती है। जैसे भैया ने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, यानी कि युवाओं के दम पे ही जग की आज़ादी जीती जाती है। युवाओं के दम पे ही जग की आज़ादी जीती जाती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। बहुत ही अच्छी बात है। नेताजी का कहना है कि भाई राजनीति में आने का मतलब ये है कि लोगों की सेवा किया जाए, और वाकई में होना चाहिए। नेता उसी तरह का होना चाहिए जो किसी का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके और युवाओं की बात को रख सके, अपने लिए तो सर, हम एक और बात करेंगे। सर, आपके वार्ड में आए तो एक समस्या बहुत जटिल देखने को मिला है। तार, लाइट की वायर जो है बहुत नजदीक है। सर, हम बच के आए, कहीं किसी तरह बच के आए, तो आम जनता तो सर रोज तरफ है, काफी देखिए बगल में ही है, तार झुका हुआ है। सर, हमारे बहुत जटिल समस्या है, आए दिन खतरे की घंटी दे रही है। अगर आप पार्षद होते हैं यहाँ के तो इससे क्या कार्रवाई करेंगे? मैं किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं चलूंगा, मैं सारे मुद्दों को लेकर चलूंगा। और वर्तमान समय में जो भी हमारे सामने समस्याएं आएंगी, पहले मैं उसको निपटा दूंगा। यानी कि सारे समस्याओं पे आप कार्य करूंगा जी, किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं चलूंगा, मैं सबकी समस्याओं को देखूंगा अपने रूप से। अंत में सर, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं चाहूंगा कि जनता जैसे हमारे साथ और सहयोग कर रही है ऐसे ही करती रहे। उम्मीद है कि मैं सबकी सेवा के लिए आऊँगा। जी सर, एक और थोड़ा सा सवाल पूछ लिया जाए। ये पीछे लगा है बोर्ड, इसमें भारतीय जनता पार्टी के यानी कि नक्काशी की गई है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सांसद, भोजपुरी फिल्म और हिंदी फिल्म कह लीजिए बादशाह, तो रवि किशन जी सांसद जी का भी फोटो लगा हुआ है। तो सर, ऐसे दर्शाता है यानी भारतीय जनता पार्टी के बैनर से आप चुनाव लड़ने वाले? जी, मैं प्रयासरत हूँ कि बीजेपी से हमें टिकट मिले। मैंने यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि वार्ड में बहुत सारे प्रत्याशी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी बीजेपी से ही टिकट चाहते हैं। मैंने यहाँ रवि किशन जी को बुला के, माननीय सांसद रवि किशन जी को बुला के इस छठ घाट को पुनः निर्मित करवाया था। उसके बाद फिर जाके उनसे मैंने अपनी बातें रखवाई और मैं तब से लगा हुआ हूँ। क्या टिकट क्लियर हो गया कि सेटिंग वोटिंग की बात चल रही है? अभी सर बात चल रही है,
अब देखिए क्या होता है। बात चल रही है। जी। अगर टिकट न मिले तो क्या होगा सर? तो निर्दल लड़ जाऊंगा मैं। चलिए, ये युवा है, युवा की बात होती है, ललकार होती है कि भाई जोश से हम आए हैं, कुछ बदलाव करेंगे तो भाई बदलाव करने पे ही आए हैं, तो चुनाव लड़ेंगे, चाहे मुझे पार्टी से लड़ना हो, या चाहे निर्दल मुझे लड़ना हो। निर्दल ही लड़ना हो। सर एक बात और, कितना पैसा खर्च करने वाले? देखा जाएगा सर। देखा जाएगा। क्या होता है? नेताजी छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, हाँ? देखा जाएगा क्या होता है। अकाउंट सील हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये भी डर है भैया, अकाउंट सील हो जाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए हम उससे पूछेंगे नहीं, लेकिन नेताजी चुनाव जीतने के बाद कितना पैसा कमाने का प्लान है? पैसा कमाने का प्लान नहीं है हमारा। मेरी मानसिकता यही है कि मैं पहले अपने वार्ड को सही करूं, यहाँ की जनता को सुख सुविधाएं दूं, नाली, रोड, सड़क, लाइट जो भी है सर, इसको मैं देखना चाहता हूँ। सब नेता चुनाव सर्वोपरि जीतने रख के नहीं, सब नेता चुनाव इसीलिए जीतने के पहले कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता कहती है लुप्त हो जाती है। इसीलिए सर मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं चाहता हूँ एग्रीमेंट कर ले जनता आके मुझसे इस मुद्दे पे कि 5 वर्षों तक उसका कार्य मुझसे होता है कि नहीं। बहुत बड़ी बात नेताजी कर रहे हैं, पूरे खुले समाज में कह रहे हैं और मेरे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जनता आके एग्रीमेंट करा ले कि हम उस कार्य को कर पाएंगे कि नहीं चुनाव जीतने के बाद। अगर नहीं करते हैं तो शायद नेताजी इस्तीफा भी दे देंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। लोग चुनाव जीतने के लिए बहुत सपने सिजोते हैं कि 1 बंगला 2 बंगला 10 गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन नेताजी समाज सेवा के लिए इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। तो दूसरी चीज हाँ भैया क्या कहना चाहिए? नेताजी के पास कम इस चीज की है। अच्छा, अगर किसी चीज की कमी हो भगवान ने सब दिया है। सब दिया है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ललसा नहीं किसी चीज की, इसीलिए किसी प्रकार की चोरी छिनारी का बात ही नहीं आएगा। और भैया क्या कहना चाहेंगे? बस नेताजी बस यही कहना है। नेताजी लड़ पाएंगे आपके हाथ के अधिकार? हम लड़ेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे? नेताजी के लिए पूरा सपोर्ट रहेगा मेरे पूरे परिवार की तरफ से। हाँ, उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। कैसे है नेताजी? नेताजी बहुत अच्छे हैं। नेताजी कहीं बगल में इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, पीठ पीछे भी इनको हम अच्छे कहते हैं, जो खाना रहता है मुंह पे कहते हैं। सारे घाट खटाई सब सफाई करवाए हैं नेताजी मेरे। हाँ, बहुत अच्छे नेता हैं, इनका सपोर्ट रहेगा मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो ये रहे दिव्य प्रकाश मिश्रा जी, जो वार्ड संख्या 67 के प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने वार्ड संख्या 67 की जनता के लिए बहुत सारे कार्यों को किया है। और कोरोना काल से लेकर छठ पूजन या कोई भी धार्मिक कार्य होती है जिसमें मंत्री जी से लेकर सांसद जी को भी ये बुलाते हैं और उनके हाथों से शुभारंभ भी करवाते हैं। और इस समय नगर पंचायत वार्ड संख्या 67 के पार्षद पद के उम्मीदवार बन के चलने का काम कर रहे हैं और जनता से निवेदन भी कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफा भी दे देंगे, नए कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस और ये हिम्मत और ये ललकार वहीं से आता है कि जो व्यक्ति के अंदर कोई छल कपट नहीं रहता है, कार्य के प्रति लगाव रहता है, स्नेह रहता है। तो देखते रहे हमारे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस न्यूज लाइव आप तक। और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें, नेताजी कैसे हैं, कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, कि वादे रह जाएंगे। और एक बात और मैं आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि जो लोग भी देख रहे हैं, अगर नेताजी दिव्य प्रकाश मिश्रा जी चुनाव जीतते हैं और उसमें कार्य नहीं करते हैं तो मेरा चैनल आके नेताजी से सवाल पूछेगा और आपके हक और अधिकार की बात रखेगा। नेताजी तैयार रहेंगे ना? बिल्कुल तैयार है। चलिए धन्यवाद। तो देखते रहे लाइव आप तक और इंडिया क्राइम एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।